धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, आपका धन्यवाद मेरे खुदावंद खुदा। आज इस पवित्र दिन के लिए, समय के लिए आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। एक एक जन को छुए मेरे परमेश्वर, जो लोग आज चिंता में मेरे परमेश्वर, आज इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर अपने बोझ, अपने परेशानियों से वह राहत पाए। आज हम बात करने जा रहे हैं, हम जो लोग व्यर्थ की चिंता करते हैं। मरकुस 16 की 2 आयत में लिखा है, सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वह कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस मसीही जीवन में बहुत बार हम व्यर्थ की चिंता में पड़ जाते हैं, हम व्यर्थ के सवालों में पड़ जाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को पूरी रीति के साथ नहीं समझते। बाइबल बताती है कि परमेश्वर उदाहरणों के द्वारा अपने चेलों और अपने लोगों के साथ बात करते हुए, इसलिए शायद चेलों ने परमेश्वर की बात को न समझा, क्योंकि इस तरह दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ था कि कोई मृतकों में से जी उठे। मेरे प्रियो, जब हम इस वचन की 4 आयत में पढ़ते कि जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि जब कब्र के आगे पत्थर रखा जाता था तो उसे बहुत से लोग मिलकर लुढ़काते थे, इसलिए वो आपस में बातें कर रहे थे कि कब्र के पत्थर को कौन लुढ़काएगा। पर वो ये नहीं जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। वो पत्थर स्वर्गदूतों ने हटा दिया था। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उसी रीति के साथ हम अपनी जिंदगी में अपनी बरकत के लिए, चंगाई के लिए, मुश्किलों से बाहर आने के लिए, बुरी परिस्थितियों से बाहर आने के लिए हम सोचते हैं कि ये किस तरह, कैसे होगा, ये काम कौन करेगा, किस तरह से करेगा। पर हम ये नहीं जानते कि जो काम हम अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं या परमेश्वर हमारी जिंदगी में करना चाहता है, परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे जीवन में भेजे गए हैं और परमेश्वर के दूत हमारे साथ साथ है। अगर आप वचन को समझे तो आप जान जाएंगे कि परमेश्वर के दूत उद्धारपन वाले लोगों के लिए और उद्धारपन वाले लोगों की सेवा के लिए दिए जाते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में काम कर रहा है, उसके दूत आपकी लाइफ में काम कर रहे हैं। आपको सिर्फ चिंता को छोड़ना है, आपको चिंता को छोड़कर परमेश्वर के वचन को समझकर अपनी आत्मिक आंखों के साथ देखते हुए इन बातों को समझना है कि सचमुच परमेश्वर के दूत मेरी जिंदगी में काम कर रहे हैं। इसलिए जब आप परमेश्वर के वचन को समझ जाओगे, तब आप यह सवाल कभी नहीं करोगे कि हमारे लिए यह काम कौन करेगा, हमें इस काम के लिए कितने लोगों की जरूरत है, कितनी संसारिक सहायता की जरूरत है। मेरे प्रियो, हमारी सहायता स्वर्ग से आती है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए हर चीज को मुहैया कराता है। हमारी सहायता परमेश्वर की तरफ से आती है। आपकी आंखें परमेश्वर की तरफ लगी होनी चाहिए। एक एक जन परमेश्वर की ओर देखना चाहिए, वो देखे कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ मुहैया करता है। इसलिए आपने व्यर्थ की चिंता नहीं करनी, अपना बोझ, अपनी परेशानियां उस पर देनी है, वो हमारे लिए हर चीज मुहैया करता है। आइए सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए। हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए। परमेश्वर, आज से हम अपनी चिंता, अपने परेशानियों को पिता हम तुझ पे देते हैं। मेरे खुदा, आपके बोझ को हम लेते हैं। हम सुसमाचार सुनाएंगे, लोगों को आपका वचन बताएंगे परमेश्वर, और अपनी चिंता को छोड़ देते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सब कुछ पूरा करेंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। सचमुच मेरे परमेश्वर, हमारी सहायता स्वर्ग की ओर से आती है। आपका धन्यवाद करते इस पाक और पवित्र वचन के लिए खुदाबंद खुदा। आज जितने लोग ये वचन सुने, उन सबको आशीष देना, बरकत देना, उनके घरानों को बरकत देना, वो छुड़ाए जाए पिता परमेश्वर। आपके द्वारा उनके मददगार उनकी लाइफ में हो। मेरे परमेश्वर, आपकी दया के लिए आपका धन्यवाद।